एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, किसी भी कौम और किसी भी समाज का तरक्की का वाहिद रास्ता सिर्फ तालीम है। मजहब इस्लाम ने भी आसमान से जो पहला हुक्म वही के ज़रिए दिया है वो यही है कि पढ़। अक़वाम आलम इसी को अपना मकसद हयात बनाकर हर महाज और हर मैदान में तरक्की और कामयाबी की चोटियों को पार कर रही हैं। वहीं इस मुल्क और इस रियासत के मुसलमान भी अपनी नस्लों को तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि इनका बच्चा अच्छी और आला तालीम और तरबियत हासिल करके न सिर्फ इनका बल्कि अपनी कौम और इस मुल्क का नाम रोशन करे। इस उन्वान पर साल भर में मुख्तलिफ समाजी, फलाही और मिली व मजहबी तंजीमों की जानिब से बड़े बड़े प्रोग्राम और इजलास और कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद होती है। कौम के नौनिहालों और दुख्तरान मिल्लत को तालीम की अहमियत और उसकी ज़रूरत से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाने और इनके अंदर तालीम का जज्बा पैदा करने के लिए तरह तरह के बयानात दिए जाते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करने और इन बयानात देने वालों में ज़्यादातर स्कूलों, कॉलेजों, खानगी इदारों और मिली व मजहबी तंजीमों के कर्ता धर्ताओं की तादाद ज़्यादा होती है और इन्हें ये बताया जाता है कि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन ही नहीं है। तालीम हासिल करोगे तो हर मैदान में तुम्हें अपना किरदार अदा करने का और तामीर व तरक्की का मौका मिलेगा। तमामी स्कॉलर्स, दानिश्वरान कौम व मिल्लत और बड़ी बड़ी सोसाइटियों, स्कूलों और कॉलेजों के ज़िम्मेदारान मिल्लत के नौनिहालों और दुख्तरान मिल्लत को कोसते रहते हैं कि आखिर मुसलमान तालीम के मैदान में इतने पिछड़े हुए क्यों हैं। इस तरह के इल्ज़ामात तलबा, तालिबात और इनके सरपरस्तों पर डालते हैं। बच्चों से चश्म पोशी का वालिदैन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि हर कोई, चाहे वो कितना ही गरीब, अनपढ़ या फिर मालदारी क्यों ना हो, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे तालीम और तरबियत से दूर रहे और जहालत की ज़िंदगी गुजारे। बहरहाल हर कोई बस तलबा, तालिबात और वालिदैन को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा कर खुद को समाज का फ़िक्रमंद और पारसा बताने की कोई हद बाकी नहीं रखता। लेकिन मुसलमान जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों से तालीम के मैदान में भी अपना दबदबा कायम कर रहे हैं और पहले के मुकाबले इस मामले में कौम और मिल्लत की बेदारी का गिराफ भी बढ़ा है। लेकिन आपको ये बात कबूल करनी ही होगी और ये सच और हकीकत है कि इस वक्त हमारा माशरा एक ऐसी मुहलिक और मूजी बीमारी में मुब्तला हो चुका है कि जो दिन ब दिन पूरे माशरे के लिए एक नासुर बनता जा रहा है। और वो ये है कि तालीम अब तिजारत बन चुकी है। अपनी कौम और समाज को तालीम की दुहाई देने वाले ये नकाब पोश पढ़े लिखे अनपढ़ चौधरियों ने तालीम को एक बिजनेस का रूप दे दिया है और जहां देखो वहां तालीम के नाम पर एक गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। और लोगों की ये सोच बन चुकी है कि सरकारी इदारों और स्कूलों में बेहतर तालीम नहीं होती और यही भरम इन्हें प्राइवेट और खानगी स्कूलों का रुख करने पर मजबूर करता है। हालांकि माशी और समाजी तौर पर पसमानदगी की इंतहा को पहुंच चुका मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका खानगी इदारों और स्कूलों में अपने बच्चों और आने वाली नस्लों को तालीम दिलाने की सकत नहीं रखता। इसके बावजूद वो किसी तरह अपनी ख्वाहिशात को रौंद कर ये चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी और बेहतर तालीम दे सके। लेकिन आपको ये बात सुनकर शायद हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आप और हम सब इसके आदी हो चुके हैं कि अगर किसी खानगी इदारे में इस बच्चे के एडमिशन के ताल्लुक से बात करने के लिए कोई अगर पहुंचता है, वो बच्चा जो ठीक से अभी स्कूल ना ही बोल सकता है और ना ही लिख सकता है, यानी 4 साल का मासूम बच्चा, इसे केजी में दाखिले के लिए एडमिशन और फीस, ट्यूशन फीस के नाम पर 15-15, 25-25 हज़ार रुपयों का पैकेज हाथ में थमा दिया जाता है। अभी इस बच्चे का तालीमी सफ़र शुरू भी नहीं हुआ कि हज़ारों रुपयों का भरना लाजमी होता है। खैर, जैसे तैसे एडमिशन हो जाता है। फिर हर महीने 2-2, 3-3 महीने में इन बड़े और मशहूर व मारूफ इदारों में जहां अब बराए नाम बेहतर तालीम का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, किसी न किसी प्रोग्राम या फिर तालीमी और गैर तालीमी सरगर्मियों के नाम पर हज़ारों रुपये साल भर में डकार लिए जाते हैं। आखिरकार ये बच्चा किसी तरह 10वीं क्लास तक पहुंचता है, कामयाब होता है। फिर आला तालीम के नाम पर कॉलेजों में भी ये गोरख धंधा, जिसका असर ये होता है कि खासकर आला तालीम और तरबियत की ख्वाहिशमंद दुख्तरान मिल्लत अपने सरपरस्तों की माशी तंगदस्ती और गुंजाइश ना होने की वजह से अपने ख्वाबों को दिल ही दिल में दफन करके तालीम का सफ़र छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। बहरहाल इस वक्त तालीम एक तिजारत बना दी गई है। हर कोई इस बीमारी से परेशान है और जूझ रहा है, जबकि ये सफ़ेद नकाबपोश एजुकेशन माफिया अपनी करतूतों को छुपाकर कौम और समाज ही को तालीम से दूरी का इल्ज़ाम देकर कोसते दिखाई देते हैं।
کوئی اس جانب توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، لیکن اس سلسلے میں اقدامات کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ ناظرین، اٹھیے اور عزم کیجیے کہ ہم اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کچھ مثبت اقدامات ضرور کریں گے، اور ہم تعلیم کے نام پر اسٹیجوں اور ممبروں سے بڑی بڑی تقریریں کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی عملی طور پر تعلیم کے میدان میں اس شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے قوم اور ملت کے نونہالوں اور دختران ملت کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے خود اپنے ادارے سے اس عزم کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کرے، کیونکہ تعلیمی پروگراموں اور کانفرنسوں کو مخاطب کرنے والے تقریباً اسکولوں اور کالجوں کے ذمہ داران ہی ہوتے ہیں۔ جو بھی اسکول، کالج اور ادارے جو حکومت کی امداد سے چلتے ہیں، وہ تو سب سے پہلے اس جانب ضرور توجہ دے اور اس معزز تعلیمی شعبے کی لاج رکھے۔ موجودہ اور آنے والی نسلیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ہم جتنا بھی قدم اٹھا سکتے ہیں اٹھائے، کیونکہ کسی بھی قوم اور سماج کی ترقی تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔